हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिप व्हाट आई स्पिल। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के नए इट कपल के बारे में और एक ऐसे फिल्म जिसने रिसेंट टाइम्स में बहुत हाइप क्रिएट की है और साथ ही साथ एक कंट्रोवर्सी भी जो परहैप्स उतनी हाई वॉल्यूम पर डिस्कस नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। मैं बात कर रही हूँ सैयारा की और उसके लीड पैर आहान पांडे और अनीत पड्डा की। जब से सैयारा रिलीज़ हुई है सोशल मीडिया पर बस एक ही नाम है, आहान पांडे, और उनके साथ उनकी को स्टार अनीत पांडा। चंकी पांडे ने तो अपने सोशल मीडिया पर सीधा लिख दिया, पांडेज आर हियर टू रूल बॉलीवुड। और सैयारा को देखकर लगता भी है कि उनकी बात में दम है। ये आहान का ग्रैंड डेब्यू है यशराज फिल्म्स के बैनर के साथ, जो अपने न्यू कमर्स को लॉन्च करने के लिए जाना जाता है, और अनीत पड्डा का ये थर्ड प्रोजेक्ट है, लेकिन ये फिल्म ही है जिसने उन्हें लाइमलाइट में लाया है। और इन दोनों की केमिस्ट्री नेक्स्ट लेवल है, स्क्रीन पर भी और फिल्म के प्रमोशंस, प्रीमियर इवेंट्स पर भी। हर तरफ बस एक ही सवाल है कि क्या ये रियल लाइफ कपल है? इनकी जोड़ी तो पक्का ब्लॉकबस्टर है। कमेंट सेक्शन भर गया है ऐसे सवालों से। इंडस्ट्री में भी लोगों ने इन्हें द नेक्स्ट बिग थिंग डिक्लेयर कर दिया है। यंग, फ्रेश फेसेस, ग्रेट स्क्रीन प्रेजेंस, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, राइट? ऑडियंस उन्हें पसंद कर रही है, फिल्म को बज़ मिल रही है। बट वेट, पर इस पूरे सेलिब्रेशन, इस पूरे हाइप के बीच एक बहुत बड़ी बात है जो शायद या तो इग्नोर की जा रही है या लोग उसे जानते नहीं हैं, और वो ये है कि सैयारा ओरिजिनल नहीं है, बिलीव इट और नॉट। जी हाँ, सैयारा जिसे हम इतना फ्रेश और नया मान रहे हैं, उसकी कोर स्टोरी, उसका इमोशनल आर्क, उसके हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स, वो सारे आंसू जो अपने थिएटर्स में बहा है, वो सब हेवीली इंस्पायर्ड है, या मैं सीधे सीधे कहूँ तो डायरेक्ट कॉपी है एक साउथ कोरियन रोमांटिक मास्टरपीस से जिसका नाम है अ मोमेंट टू रिमेंबर, जो 2004 में रिलीज़ हुई थी। जिन लोगों ने अ मोमेंट टू रिमेंबर देखी है वो मेरी बातें अग्री करेंगी। ये फिल्म एक यंग कपल की कहानी है जहाँ हीरोइन को अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स डिजीज हो जाता है। वो धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगती है, अपने हस्बैंड को भी। इमेजिन दैट पेन। और उसका हस्बैंड कैसे उसकी मेमोरीज़ को बचाने की, उसे सब कुछ याद दिलाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। वो उसके लिए नोट्स बनाता है, उनकी पुरानी यादें ताज़े करता है, हर दिन एक नया तरीका ढूंढता है, इवन जब उसे वो पहचानना बंद भी कर देती है। इट्स अ सोल क्रशिंग येट ब्यूटीफुल पोर्ट्रेयल ऑफ अनकंडीशनल लव इन द फेस ऑफ डेविस्टेटिंग इलनेस। और उनका चार्मिंग मीट क्यूट, जहाँ वो गलती से एक दूसरे को टकराते हैं, फिर उनका प्यार डेवलप होता है, और जब उसे ये बीमारी पता चलती है, और उसके बाद जो इमोशनल रोलर कोस्टर शुरू होता है, उसके मूड स्विंग्स, कंफ्यूजन, और वो पूरा टीयर जर्किंग क्लाइमैक्स जिसमें आपका दिल टूट जाता है। सैयारा ने लिटरली वो पूरी सोल, वो पूरी कहानी और वो सारी इमोशनल बीट्स, वो प्लॉट प्रोग्रेशंस उठाए हैं, बस नाम और फेसेस चेंज कर दिए हैं और उसको थोड़ा बॉलीवुड मसाले में रैप कर दिया है। क्या ये सही है? क्या ये इंस्पिरेशन कहलाएगा? देखिए, बॉलीवुड में इंस्पिरेशन को कोई नई बात नहीं है। हमने पहले भी देखा है कि कई फिल्मों को फॉरेन फिल्म से अडाप्ट किया गया है, कभी क्रेडिट्स के साथ और कभी बिना क्रेडिट्स के। पर जब कोई फिल्म एज एन ओरिजिनल प्रोडक्ट हाइप क्रिएट कर रही हो और उसकी फाउंडेशन किसी और के क्रिएटिव वर्क पर बेस्ड हो, तो क्या ये एथिकल है? क्या ये फेयर है फॉर ओरिजिनल क्रिएटर्स? एक तरफ तो हम इंडियन सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर ले जाने की बात करते हैं, ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे कॉपिंग सामने आती है, तो क्या ये हमारे इंडस्ट्री की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाती है? ऊपर से कुछ लोगों ने सैयारा को निब्बा निब्बी फिल्म्स भी बोला है। ये टर्म यूजुअली इमेच्योर या ओवर द टॉप कंटेंट के लिए यूज़ होता है। इसकी वजह कुछ एग्जैजरेटेड सीन्स है या कॉपिंग का एंगल भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। आहान और अनीत ने तो अपने तरफ से कमाल की परफॉर्मेंस दी है, उनकी मेहनत दिखती है, उनकी केमिस्ट्री पर कोई सवाल नहीं, लेकिन क्या ये कॉपिंग उनकी मेहनत को या फिल्म की एक्चुअल पोटेंशियल को अंडरप्ले करती है, या फिल्म की सक्सेस के आगे ये सब माइनर इश्यूज़ हैं? ये कॉम्प्लेक्स डिस्कशन है। एक तरफ हम मिलते हैं नए स्टार्स, फ्रेश फेसेस जिनको हम सपोर्ट करना चाहते हैं, दूसरी तरफ एक फिल्म की ओरिजिनलिटी का सवाल है। क्या व्यूअर्स को ये बात पता होनी चाहिए? अगर पता है तो क्या ये उनके फिल्म देखने के एक्सपीरियंस को बदलता है? तो अब आप भी बताओ, क्या ये सिर्फ इंस्पिरेशन है जिसे बॉलीवुड में बहुत कॉमनली एक्सेप्ट किया जाता है, या आउटराइट कॉपी पेस्ट है जिस पर सीरियसली बात होनी चाहिए और मेकर्स को क्रेडिट देना चाहिए ओरिजिनल सोर्स को? Have you seen both the films Sayyara and A Moment to Remember? What's your honest opinion on this? Does knowing about the original change how you view Sayyara? Drop your thoughts, your theories, your takes, everything in the comment section below. Let's have a genuine constructive discussion on the important topics. Don't forget to like this video, share it with your friends, and subscribe to my channel for more such discussions. And I will see you in a brand new video very soon. Till then, bye.